So Hanuman Kind is not from India. He is from Kerala. ये मैं नहीं बोल रहा, ये हनुमान काइंड के ट्रैक बिग डॉग्स के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम रील में कुछ लोग बोल रहे हैं। सो मैंने ये सेम पॉइंट बहुत ही स्टार्टिंग में ही नोटिस किया था जब हनुमान काइंड का ट्रैक बिग डॉग्स ग्लोबल होना स्टार्ट हुआ था, वायरल होना स्टार्ट हुआ था, तब भी कमेंट सेक्शन में कुछ लोग यही एग्जैक्टली सेम बात कर रहे थे। पर उस टाइम पे मैंने इस चीज को इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फालतू में इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो और हेट फैले। पर अब जब पूरे इंटरनेट पे इसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, बड़े कंटेंट क्रिएटर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इवन आज रफ्तार भाई के साइड से भी हमें एक स्टोरी देखने को मिली जहां पर उन्होंने इसी सेम टॉपिक को एड्रेस किया। तो भाई मुझे भी लगा कि मुझे अब तो बात करना चाहिए। और ये जो टॉपिक है या फिर ये जो इंसिडेंट है जो हनुमान काइंड के साथ हो रही है, ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी इंडिया का बंदा, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, अगर वो अपने स्टेट को कंट्री से पहले रखता है ना, तो मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, तुम सबका पता नहीं है, मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट तो भाई डेफिनेटली कम हो जाती है। सो एक तरफ हनुमान काइंड अपने इंडियन म्यूजिक सीन को, डीएचएच को, इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले हनुमान काइंड के ऊपर वीडियो बनाया था, जो उस वीडियो में मैंने डेटा बनाया था ना, एग्जैक्टली कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं, वो नंबर्स एग्जैक्टली डबल हो चुके हैं। यूट्यूब में हनुमान काइंड के ट्रैक ने 45 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर लिया है। स्पॉटिफाई में हनुमान काइंड ने 12.2 मिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स क्रॉस कर लिया है। और अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो इस ट्रैक ने 16 मिलियन टोटल स्ट्रीम्स काउंट को भी क्रॉस कर लिया है। बड़े इंटरनेशनल रैपर जैसे कि केंड्रिक लमार के ट्रैक नॉट लाइक अस को ये गाना आउट परफॉर्म कर रही है और इस ट्रैक ने स्पॉटिफाई ग्लोबल 50 में नॉट लाइक अस को पीछे छोड़ दिया है और करेंटली ये ट्रैक नंबर 7 पे पहुंच गई है। और हम लोग इंडियंस इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने की जगह, क्योंकि इसके पहले मुझे नहीं लगता है किसी भी आर्टिस्ट ने ग्लोबली इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया था एक सिंगल ट्रैक के थ्रू, और हम इसको सेलिब्रेट करने की जगह हम किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, भाई ये केरला का है तो भाई ये इंडिया का है। और अभी जो मैं बोलने वाला हूं ये सिर्फ केरला के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए है। पूरे इंडिया में जितने स्टेट है उन सब के लोगों के लिए है। देखो, स्टेट को आगे रखना या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। मैं भी जब बैंगलोर में रहता था, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई बैंगलोर में करी है, मैंने अपना जॉब चेन्नई में किया है। तो जब मैं बैंगलोर मतलब कर्नाटका या फिर तमिलनाडु में रहता था तो मुझसे कोई भी अगर पूछता था भाई तुम कहां से हो, तो मैं झारखंड बताता था, रांची से हूं भाई, मैं झारखंड से हूं। क्योंकि मैं इस सिचुएशन में तो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं इंडिया से हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, तो मुझे स्टेट क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि मैं किस स्टेट से हूं या फिर किस सिटी से हूं। तो यहां पे अपने स्टेट को आगे रखना या फिर अपने स्टेट का नाम लेना कोई भी गलत काम नहीं है। इवन सेम चीज रैपर्स करते हैं। अगर रैपर्स इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं या फिर इंडिया में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, इंडियन टेलीविजन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहे हैं, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताते हैं कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैपर्स जैसे कि एमिवे बंटाई, डिवाइन या फिर नेजी मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं, एमसी स्टैन पुणे को रिप्रेजेंट करते हैं, रफ्तार हो गए, कृष्णा हो गए, या फिर जो दिल्ली के रैपर्स है वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही हनुमान काइंड अगर केरला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चीजें तब बदल जाती है जब तुम ग्लोबल स्टेज में पहुंच जाते हो। करेंटली हनुमान काइंड ग्लोबली पॉपुलर है, उनके गाने पूरे वर्ल्ड के लोग सुन रहे हैं, ग्लोबली सुना जा रहा है। तो इस सिनेरियो में वो सिर्फ केरला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड अगेन मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि हनुमान काइंड को अपने स्टेट का नाम प्रमोट नहीं करना चाहिए या फिर अपने स्टेट का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि हनुमान काइंड इंडिया केरला से बिलोंग करते हैं या फिर इंडिया केरला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इंडिया का नाम वहां पे मेंशन जरूर होना चाहिए। और जो ये लोग हैं ना जो सिर्फ केरला का नाम वहां पे मेंशन कर रहे हैं और इंडिया को क्रॉस करके केरला को टिक मार रहे हैं, क्या ही बोलूं मैं तुम लोग को भाई। तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी पॉलिटिशियंस स्टेट के नाम पे डिवीजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट म्यूजिक ही एक ऐसा फील्ड या फिर एक ऐसा जॉनरा था जहां पे हमें कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलता था। कोई भी आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट हुआ करता था, कोई स्टेट से बिलोंग नहीं करता था। इवन हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट जैसे आतिफ असलम हो गए या फिर नुसरत फतेह अली खान हो गए, राहत फतेह अली खान हो गए, उनको इतना प्यार देते थे। पर पता नहीं अब कैसे म्यूजिक में भी स्टेट के नाम पे डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है। दिस इज रियली रियली सैड। इवन रफ्तार भाई जो कि केरला से ही बिलोंग करते हैं, उनका होम टाउन केरला है, भले ही उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो नॉर्थ इंडिया में हुई है,
उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा बोला, मेरे मुझसे समझदार चीतो, मेरी एक बात पे ध्यान देने की कोशिश करना। केरला भारत में ही है और मैं भी केरला का मलयाली ही हूँ। मैं हरियाणवी में गाने भी खुद लिख के बैंगर मारता हूँ और मलयालम भी अच्छे से समझता हूँ। यही है भारत की असली पहचान। कोई केरला से हो या कोई कश्मीर से, वो कहलाया भारतीय जाता है, चाहे ओलंपिक्स हो या बिलबोर्ड। अब जीत तो हमारी है। सो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी नकुल ढुल की तरफ डायरेक्टेड है, क्योंकि नकुल ढुल ने थोड़ा सा ट्रोल किया था मलयाली लोगों को, ठीक है। Oh my god, look at this Indian rapper. Look at this English rap from the Indian rapper. Big Stepper, Underground Method. Big Stepper, Underground Method. Oh my god, he cracked the scene, man. Indians are going places. I know this is a paid promotion reel, but we're gonna act like we are acting naturally like this, man. Comment kholo. Not Indian, sir. Just Kerala thing, sir. Just Kerala, sir. Not Indian. He's from Kerala, sir. We Mallu people different, sir. Just Kerala thing, sir. अबे क्या केरला केरला, बिग स्टेपर, अंडरग्राउंड मेथड, हमारे नॉर्थ इंडियन लोग भी लिख देंगे, कोई बड़ी बात है क्या? बिग स्टेपर, चुप हो जाओ बहन, ज्यादा केरला केरला नॉट इंडियन, क्या बहन, हमारे नॉर्थ इंडियन लोग लिख देंगे भाई, ये तुम लिख सकते हो क्या? एक कॉलेज है आड़ा प्यार, दूजा जरला गया हथियार, तीजा आंडू पांडू यार, टाइम पर धोखा दिया कर, नहीं लिख सकते ना तुम, तो चुप रहो, ये हम भी लिख देंगे। तो आई थिंक अपना पॉइंट रखने का कोशिश किया यहाँ पे, बट कुल मिला के बात यही है कि भाई हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं कि भाई तू केरला का है, तू झारखंड का है, तू बिहार का है, तू यूपी का है, तू पंजाब का है, भाई क्यों करना है भाई? और ये चीजें तब क्यों होती है जब कोई बंदा ग्लोबली रिप्रेजेंट करने लग जाता है। इंडिया में जब तक है तब तक करो ना, तब तक तुम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करो, अपने शहर को रिप्रेजेंट करो, किसने मना किया है? पर जब वो बाहर निकलता है तब वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो इंडियन है पहले, उसके बाद वो स्टेट का है। अगर मैं बाहर जाऊंगा कहीं पे तो मैं बोलूंगा कि मैं इंडियन हूं, उसके बाद मैं झारखंड से। सिमिलरली अगर कोई केरला का है तो अपने आप को बाहर कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? मैं इंडियन हूं फ्रॉम केरला, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी लॉजिक है, वही लोग नहीं समझ रहे। आई होप अब ये टॉपिक पूरे इंटरनेट पे डिस्कस हो रहा है तो अब लोग समझने की कोशिश करेंगे और लोग समझेंगे, ठीक है। बाकी यस, दिस वाज द होल वीडियो। बस मैंने बना दिया क्योंकि मुझे बनाना था ये वीडियो, कोई स्क्रिप्ट मैंने लिखा नहीं था, बस जो दिल की बातें थी वो मैंने रख दी, क्योंकि मुझे भी बुरा लगा जब मैंने देखा ये, ठीक है, कि भाई ऐसी चीजों पे लोग कैसे बहस कर सकते हैं। एक्चुअली मैं एक रील चला रहा था, उस रील पे मैंने देखा, मैंने पहले रोहित जोन और शिवम भाई के ये न्यूज चैनल पे देखा था, बट मैंने इग्नोर कर दिया था। बट मैंने सडनली एक रील आया मेरे पास, मैंने उसका कमेंट सेक्शन खोला और वहां पे लोग यही काम कर रहे हैं, केरला केरला, और उसके अगेंस्ट में कोई लोग है केरला वो क्रॉस करके इंडिया लिख रहे हैं। तो भाई ये बहुत अजीब लगा मेरे को। बाकी यस, दिस वाज द वीडियो। तुम लोग की क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक के ऊपर कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।